हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, चक्रीय चतुर्भुज, और इस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चक्रीय चतुर्भुज को समझते हैं। बेटा, ये ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त के ऊपर हो और वृत्त के अंदर बना हुआ हो। देखिए, जिस तरीके से हमारे पास ये एक सर्कल है और इसमें ABCD हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है ना, और इसके चारों वर्टिसेस जो हैं बेटा, ये सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर हो और चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अगर हमारे पास कोई इस तरीके से सर्कल बना हुआ है, देखिए ये आपके पास एक सर्कल है और इसके अंदर एक उसने ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं कि तीनों शीर्ष तो उसके ये वाला, ये और ये सर्कल पर है, लेकिन ये जो चौथा शीर्ष है ये वृत्त के बाउंड्री पर नहीं है। तो बेटा ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, चारों शीर्ष ही इसके वृत्त की परिधि पर होनी चाहिए। अब इसके ऊपर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम सीखेंगे। इसके आमने सामने के कोणों का युग्म का टोटल 180 डिग्री होता है। देखिए, जैसे A के सामने C है और B के सामने D, then A plus C will be 180 and like B plus D will be 180, यानी कि आमने सामने के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। इसका कन्वर्स भी बिल्कुल ट्रू है कि यदि किसी आपके पास ऐसा चतुर्भुज दे रखा है जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री है, तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये वृत्त के अंदर बना हुआ चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखिए, हम क्वेश्चंस करेंगे। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें दे रखा है, चक्रीय चतुर्भुज, जिसमें कि PQR ये दिख रहा है हमें 65 डिग्री का है और SRQ इज 75 डिग्री, और हमें P और S एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसे। तो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब इसके जो अपोजिट एंगल है उनका सम कितना होगा, 180। हमको ये आ गया है, दैट मीन्स P प्लस R इज 180। अब R हमें पता है, तो एंगल P ऐसे लिखा रहने देंगे, R की जगह आप लिख देंगे 75 डिग्री, सो इट इज इक्वल टू 180। तो एंगल P विल बी इक्वल टू 180 माइनस 75, दैट इज इक्वल टू 105। सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल Q प्लस एंगल S इज आल्सो 180। नाउ एंगल Q इज 65 डिग्री, सो एंगल S मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 में से आप 65 माइनस करोगे 115। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा PS को A तक बढ़ाया गया है। ये PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज था जिसकी एक भुजा को बढ़ाकर A तक ले जाया गया है, और साथ में ही हमें ये एंगल Q दे रखा है 80 डिग्री। PQR इज एंगल Q। आपको पता ही है कि जो नंबर बीच में आता है उसी के ऊपर एंगल बनता है, और हमें निकालना कौन सा है, ASR, यानी कि A से आप स्टार्ट करेंगे, S पे जाएंगे, S का एंगल चेक करेंगे और R तक जाना है। ASR ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। देखिए, ये एंगल हमें निकालना है। तो बेटा, हम सबसे पहले, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये अगर 80 है, दिस एंगल इज 80, तो आई कैन इजीली फाइंड एंगल PSR। तो ये 80 है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकते हो कि ये 100 होगा, है ना। तो हम लिख लेते हैं इसे।
एंगल PSR प्लस एंगल Q इज 180। रीजन क्या है? क्योंकि PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अब आपका PSR कितना आ गया? 180 माइनस 80, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब बेटा ये देखिए, ये आपका 100 आ गया और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो अगर एक 100 का है तो दूसरा इसके बराबर वाला आप आराम से बता सकते हैं 80 डिग्री का आ जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं इसे भी, एंगल PSR प्लस एंगल ASR इज 180। इसका क्या रीजन है? लीनियर पेयर है ये, रैखिक युग्म। देयरफॉर इसकी जगह 100 रख देंगे। ASR is 180 and that will give us angle ASR is equal to 80 degree। अब हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। देखिए अब हम इसके थोड़े कंसेप्ट जो अभी तक हम सीख चुके हैं रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा था कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। यानी कि अगर सेंटर पे इस साइड कोण बन रहा है तो बाकी हिस्से में बने कोण का दुगना होगा बेटा। अगर आपका कोण इस साइड बन रहा है तो वो बाकी का हिस्सा इधर होना चाहिए, और अगर कोण इस साइड आप चेक कर रहे हो तो आप जो बाकी हिस्से में बना कोण देखोगे वो इसके उल्टे साइड देखोगे। ठीक है, ये कोण सेंटर का इधर है तो आपको शेष भाग इधर लेना है, रिमेनिंग पार्ट। तो अगर ये x है तो ये 2x होगा, ये 2x है तो इसका आधा बाकी हिस्से में बनेगा। ये हम सीख चुके हैं। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ये एंगल इज 50, दिस एंगल BOC इज 30। हमें निकालना है ADC। तो हम देख सकते हैं बेटा इजीली, ये टोटल मिला के कितना हो गया हमारे पास? 80। तो अगर सेंटर पे 80 का बन रहा है ना, AOC 80 का है तो ADC आप आराम से बता सकते हैं 40 डिग्री का होगा, है ना। लिख लेते हैं हम इसे, एंगल AOC is 50 plus 30 that is equal to 80 degree. That means angle ADC इस सेंटर का आधा है, आधा एंगल AOC, so it is 1/2 into 80 that is equal to 40 degree. नेक्स्ट देखिए, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हम बहुत जगह इसका यूज करेंगे। एंगल इन ए सेगमेंट आर इक्वल। अब सेम सेगमेंट का क्या मतलब होता है बेटा कि एक ही चाप द्वारा बने होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ 1 2 3 नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन हम इनके ओरिजिनल नेम लिखते हैं। पहले देखिए इस वाले कोण 1 का नाम क्या है? ACB। देखिए 1 एंगल किसके क्या नाम बन रहा है इसका? ACB। ऐसी 2 का नाम क्या बन रहा है? ADB। और E का नाम क्या बन रहा है? 3 का AEB। तो हम लिख लेते हैं इसे ACB, ADB एंड AEB। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ देखिए इस वाली फिगर में P और Q हमें चाप दे रखी है और इससे इसने 1 2 3 4 4 एंगल हमें दिख रहे हैं। कैसे? इनके हम पहले नाम लिखते हैं बेटा। देखिए 4 वाले एंगल का क्या नाम है? PUQ। जिस पे एंगल बन रहा है उसे हम सेंटर में रखते हैं। फिर PTQ, PTQ। सेकेंड इज PSQ and next is PRQ। देखिए अब हम समझेंगे कि एक ही वृत्तखंड का हम कैसे पता लगाएंगे कि एक ही उस पर है। तो बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसके आप एंड पॉइंट्स देखेंगे।
ये देखिए ए बी, ये भी ए बी, ये भी ए बी। अब यहाँ देखिए पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू एंड पी क्यू। इट कैन बी रिटन एज क्यू पी आल्सो। अगर क्यू पी भी आप लिख देते हो तो भी वो सेम ही माना जाएगा, है ना। इस पी टी क्यू को मैं क्यू टी पी भी लिख सकती हूँ, आपको पता ही है। तो आपने एंड पॉइंट्स देखने हैं, अगर एंड पॉइंट सेम है तो आप समझ जाओगे कि ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं और ये हमेशा आपस में बराबर होंगे। क्योंकि अगर इनका सेंटर से देखा जाता तो ये सारे कोण अपने सेंटर के आधे हैं, इस वजह से ये बराबर हो जाते हैं, हम पहले सीख चुके हैं। तो ऐसे केसेस में ये सारे एंगल सब इक्वल होंगे। इधर ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं, देखिए ये इक्वल है, और इधर ये इसके इक्वल, और इधर ये चारों एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन करेंगे। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AC और BD इसके दो डायगोनल्स हैं बेटा, जिसमें हमें दो एंगल्स दे रखे हैं DBC। DBC 55 डिग्री एंड BAC इज 45 डिग्री दिखाई दे रहा है हमें फिगर में। और हमें निकालना क्या है, BDC। BDC तो इनको नंबर दे देते हैं हम पहले। BDC को हम 1 बोल दिया। BCD यानी कि ये पूरा, इसको हमने 2 बोल दिया। एंड CAD ये 3 हो गया। अब बेटा आप जैसे हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं तो हमें सारे कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या कोई एक ही वृत्तखंड के कोण बन रहे हैं कि एक ही सेम चाप से बन रहे हो। अब एक ही सेम चाप के अगर मैं BC से चाप मानूं तो एक तो बन रहा है BAC और BC से ही एक D की तरफ भी जा रहा है BDC, है ना। तो आप एकदम समझ जाएंगे कि ये वन एंगल 45 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम ही चाप से बन रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं इसे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। क्यों, क्या रीजन है इसका, सेम सेगमेंट। एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। तो अगर ये BAC 45 का है तो एंगल BDC भी मेरा कितने का बन गया, 45 डिग्री का। तो एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे कुछ और भी निकाल सकते हैं हम क्या। देखिए ये 55 डिग्री का कहाँ के कौन सी चाप से बन रहा है, 55 जो बन रहा है ये कौन सी चाप से बन रहा था, CD से, है ना। तो CD से देखो, इसने CD से हमसे पूछा भी है एक CAD जो कि हमने नंबर 3 दिया है। तो इसका मतलब 3 जो नंबर है वो 55 के इक्वल है, सेम रीजन से। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल CAD, सेम रीजन, एक ही वृत्तखंड के कोण। ठीक है। तो अगर एक इनमें से 55 का है तो दूसरा भी CAD भी कितने का आ गया हमारे पास, 55 डिग्री। ठीक है। तो अब मैं ये पार्ट भी निकाल चुकी हूँ। अब देखिए बेटा, अब ये 55 है, ये 55 है, ये हम 45 निकाल चुके हैं, एंगल 1 इसको हम 45 निकाल चुके हैं। तो अब इस ट्रायंगल में BCD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम एंगल 2 भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि दो एंगल्स तो मुझे पता चल गए हैं, है ना। ये 45 हम निकाल चुके हैं। ठीक है। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इन ट्रायंगल BCD। एंगल 1 प्लस 55 प्लस एंगल 2 इज 180। अब एंगल 1 की वैल्यू रख देंगे आप, 45 प्लस 55 प्लस एंगल 2 इज 180। अब ये दोनों मिला के जब हम इसको 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल 2 हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 100। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे 100 बन गया और इसको माइनस करने पे हमारे पास आ गया 80 डिग्री।
तो ये जो BCD है, जिसका ओरिजिनल नाम क्या था, BCD, ये हमारा आ गया 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम अपने सारे एंगल्स निकाल चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक फिगर है हमारे पास जिसमें BEC इज 130, ECD 20 डिग्री और हमें निकालना है BAC जो ये मार्क किया हुआ है ना बेटा। तो अब हम देखेंगे। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आप इसको कभी भी अपनी मर्जी से व्यास या डायमीटर नहीं मान लेंगे जब तक कि हमें कहा ना जाए। ये एक सिंपल जीवा है इसकी। अब देखिए बेटा, BAC और B से ही हमारे पास एक एंगल और भी बन रहा है BDC। तो अगर किसी तरीके से मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लूँ तो मेरा ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये 130 दिया हुआ है, तो क्या आप इसके इधर वाला कोण निकाल सकते हैं? ये दोनों मिला के क्या बन रहे हैं? लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो अगर ये 130 है तो ये कितना हो गया? 50। ठीक है, वेरी इजी। तो इसको हम सबसे पहले तो नंबर दे देते हैं जिससे हमें काम करने में आसानी हो जाए। 1 और 2 आप लिखेंगे 130 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। क्या रीजन है? लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल 1 कितना आ गया? 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये 50 है। इस वाले ट्रायंगल में ये जो छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा है EDC, इसमें ये 50 हम निकाल चुके हैं, ये 20 है। तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं आप एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इसको भी लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ECD एंगल 1 प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल 2, एंगल का निशान आपको जरूर डालना है, ये हम समझ चुके हैं पहले। एंगल 1 हम निकाल चुके हैं 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल 2 इज 180 और यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये 70 हो गया, 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ गया 110। अब आप लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल BAC। क्या रीजन है? सेम सेगमेंट के एंगल है ना। तो देयरफॉर एंगल BAC भी हमारे पास फाइनली कितना आ गया? 110। आपको जब भी क्वेश्चन दिया होगा आपको सारे अपने कंसेप्ट एकदम माइंड में क्लिक कर लेने हैं कि क्या कहीं पे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लग रही है या कहीं पे एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है या कहीं एक ही वृत्तखंड के कोण है बेटा, या चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है तो उसके सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें दिमाग में रखनी है। सेंटर पे कोण बन रहा है तो बाकी हिस्से में आधा होगा उसका। तो आप ऐसे करेंगे आपको सारी चीजें इजीली समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट एक कंसेप्ट हमने और सीखा था, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अगर ये आधा वृत्त आपको डायमीटर दिया हुआ है और फिर बाकी हिस्से में कोई कोण बन रहा है उसी डायमीटर से, तो ये 100% 90 डिग्री का होगा। इसका हमने प्रूफ भी सीखा था। ये 180 है तो 180 का आधा 90 इधर हो गया, तो है ना। सेम वे अगर हम इसमें कहीं भी एंगल बना लें बेटा इस डायमीटर से, AC से ही, है ना, तो ये भी एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। कितने भी आप इस तरीके से आधे वृत्त के अंदर एंगल बना लीजिए, ये 90 डिग्री के होंगे। देखिए अब इसका क्वेश्चन करते हैं। ABCD साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है। अब की बार आपको ये डायमीटर बता रखा है। अब जब डायमीटर बता रखा है तो बेटा फौरन आप अर्धवृत्त का कोण देखेंगे, चेक करेंगे कि इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 90 का बन रहा होगा। तो इस AB से ही कहाँ टच हो रहा है? कौन सा? ACB। मतलब A से शुरू होना चाहिए और B पे खत्म होना चाहिए और बाकी हिस्से में जाना चाहिए एक बार। तो दैट इज ACB। तो ACB हम फौरन लिख लेंगे, कितना है? 90 डिग्री। ACB इज 90 डिग्री। रीजन क्या है? अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है।
ठीक है। अब ये एंगल मैं 90 का निकाल चुकी हूँ। उसके बाद हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोल रखा है उसने। ये पूरा चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या है? कि अगर ये 130 है तो ये कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। जब दोनों मिला के 180 बन जाएंगे, तो सीधा मैं इसके बाद ये एंगल निकाल सकती हूँ। लिख लेते हैं इसे भी। एंगल D प्लस एंगल B इज 180। इसका क्या रीजन है? ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये 130 है, एंगल B निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में आप B निकाल के हम कितना वैल्यू निकाल लेंगे इसकी? 50 डिग्री। अब देखिए बेटा, फिर से ये एंगल मैंने निकाल लिया 50 डिग्री। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? हमें निकालना है BAC। BAC यानी कि ये एंगल निकालना है, जिसमें कि आप दो एंगल्स आप पता कर चुके हैं। तो अब हम कौन सी यूज करेंगे प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो कर लेते हैं इसे भी। इन ट्राइंगल ABC एंगल BAC प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इज 180। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। सो जब आप वैल्यूज रखेंगे, फाइनली आपके पास BAC कितना आ जाएगा? 180 minus 90 minus 50. So that will give us 40 degree. ठीक है बेटा, आई होप कि आपको सब समझ आ रहा है। देखिए, ये दो एंगल्स, ये कौन सी प्रॉपर्टी से 90 का हुआ? अर्धवृत्त का कोण। और ये चक्रीय चतुर्भुज प्रॉपर्टी से, और उसके बाद हमने तीसरा एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लिया है। नेक्स्ट देखिए, POR 90, ये एंगल आपको दिख रहा है, 90 का साइन बना हुआ है। POQ इज 110। हमें निकालना है QPR। यानी कि ये पूरा एंगल निकालना है, एंड QSR ये वाला। ठीक है, तो अब इसको करते हैं बेटा। अब देखिए, ये 110 है, ये 90 का है, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए? 200 के। अब ये 200 का है, तो इसके अपोजिट साइड कितने का हो गया? सेंटर पे बना कोण डबल होता है ना, तो अगर ये 200 है तो ये कितना हो गया? 100, है ना। ये सब मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन है। अच्छा, ये आप निकाल चुके, ये हमारी एक प्रॉब्लम थी, हमने सॉल्व कर ली। अब ये 200 का है, तो इस साइड वाला एंगल कैसे निकलेगा? पूरा मिला के कितना है? 360। इधर के 200, तो ये कितना बचा? 160। तो ये वाला कोण इस तरफ वाले कोण का दुगना है, तो इधर 160 है, तो इधर कितना हो गया? 80। इस तरीके से पूरा प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अब हम इसे लिख लेते हैं। आप लिखिए इसे। सबसे पहले हम इसे नंबर डाल देते हैं, जिससे थोड़ा इजी हो जाता है। 1 2 एंड दिस इज 3। नाउ आप लिखिए 110 प्लस, इसको भी 4 बोल देते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज 360। सो 110 प्लस 90 प्लस एंगल 1 is 360. Therefore, angle 1 is 360 minus 200 equal to 160. अब आप देखिए हम क्या करेंगे। Now, angle 1 is double angle 3. ये जो एंगल 1 है, ये इस साइड वाले एंगल का डबल है। एंगल 1 इज डबल दिस साइड, है ना। एंड एंगल दिस वन, ये होल एंगल इज डबल ऑफ एंगल 2। तो इसको लिख लेते हैं बेटा। एंगल 1 160 है, तो एंगल 3 कितना बचा हमारे पास?
160 divided by 2 that is 80 डिग्री। ये 2 हमारा काउंटिंग का है, हमें डिवाइड में करना है इसे। और इसको अगर हम एंगल 5 मान लें तो एंगल 4 + 5 इज डबल ऑफ एंगल 2। 4 + 5 मिला के हमारा हो गया 200। 2 टाइम्स एंगल 2, तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। बहुत ध्यान से आपको समझना है, रिवाइज करना है इसे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करेंगे। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण आपस में आपको दिख रहे हैं, E पर काट रहे हैं और ये हमें 2 एंगल्स दे रखे हैं, BAC इज 30 एंड DBC इज 70। हमें निकालना है BCD। BCD ये पूरा एंगल हमें निकालना है। तो देखिए बेटा, BAC सबसे पहले एक ही वृत्तखंड के कोण हम देखेंगे कौन कौन से बन रहे हैं। BAC यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि BAC इज इक्वल टू BDC। BAC इज इक्वल टू BDC दैट इज इक्वल टू 30। तो ये एंगल भी हमारा कितना आ गया 30। और उसके बाद बहुत ही इजीली हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीसरा एंगल भी निकाल लेंगे जो कि उसने पूछा था। एक 70 का है, एक 30 का 100, तो तीसरा ऑटोमेटिकली 80 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो आई होप बेटा कि आपको इजी लगा होगा। कंसेप्ट एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप आराम से उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको इसको करने में, एंगल्स फाइंड आउट करने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और आप अपना पूरा ख्याल रखिए, अपने घर में सबका, सारे फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना आपकी ड्यूटी है। और स्टे ब्लेस्ड बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट।